नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रेलवे के एक दिग्गज कंपनी के बारे में, जिसके नाम आप पहले देख चुके हैं, रेलटेल। रेलटेल एक ऐसा कंपनी है जो इंडिया के जितने सारे रेलवे सेगमेंट है, मतलब जितने सारे रेलवे टोटल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इसका जितने सारे इंटरनेट का प्रोजेक्ट है, जितने सारे टेलीकॉम सेक्टर का प्रोजेक्ट है, वो टोटली हैंडल करता है रेलटेल। मतलब आप बोल सकते हैं एक मोनोपोली बिजनेस करते हैं। मतलब रेलवे सेक्टर में आप एक मोनोपोली बिजनेस रेलटेल करते हैं। तो इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि बहुत सारे दोस्त ने कमेंट किया, सर कंपनी तो 20-25% तक से भी ज्यादा गिरावट हो चुके हैं, क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? और देखा जाए तो बहुत सारे दोस्तों को 25% लॉस भी चल रहा है। तो वो भी कमेंट किया है, सर क्या इसमें होल्ड करे, क्या एवरेज करे, क्या इससे निकल जाए? तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे आ चुके हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिए, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन डेली बेसिस आपको मिलता रहेंगे। तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, और आपको बहुत सारा इंफॉर्मेशन आप इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले और एक चीज जरूर कहूंगा, अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक दिया गया है, उस लिंक से जाकर ओपन कर सकते हैं। और आप इंटरडे निफ्टी और बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो उसका लिंक भी आपको नीचे टेलीग्राम के लिंक मिल जाएगा, तो जाकर फटाफट ज्वाइन हो जाइए। एक बार वॉच कर लीजिएगा, आपको अच्छा लगे तो आप काम करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करूँ तो अभी कंपनी का प्राइस रेंज 90 रुपीज के अंदर चल रहा है। तो देखिए, अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे, 90 और 100 7 मतलब 80, इस तरीके से अप्स एंड डाउन तो चलते रहेंगे। इसका लो हुआ था 87, हाई था 164। कंपनी देखिए, सबसे पहले बात, एक इस कंपनी के ऊपर मैं एक डिस्क्लेमर जरूर आपको देना चाहता हूँ। सबसे बड़ी बड़ी बात, डिस्क्लेमर आपको जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए दो डिस्क्लेमर यहाँ पे है। पहली डिस्क्लेमर है, कंपनी एक मिड मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है, एक स्मॉल कैप कंपनी आप बोल सकते हैं, बहुत छोटा कंपनी है, मात्र 2.92 थाउजेंड 2.92 थाउजेंड करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आप सोच लीजिए, 3,000 करोड़ तक भी नहीं पहुंच पाया। 3,000 करोड़ अभी बहुत छोटा मोटा कंपनी है, क्योंकि देखिए इसका इंडस्ट्रीज भी छोटा है। क्योंकि देखिए शुद्ध मतलब देखा जाए तो रेलवे गवर्नमेंट का ही काम करते हैं, रेलवे सेक्टर के ऊपर ही काम करते हैं, इसीलिए इसका नाम रेलटेल है। और कंपनी देखिए स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन देखा जाए तो 2000 में, और कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो है वो 1038 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। देखिए 3,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन लेकर 1000 का रेवेन्यू जनरेट करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है, अच्छा खासा बात माना जाता है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो 730, वो भी 2019 के रिपोर्ट के हिसाब से। अभी कितना है वो आपको गूगल में सर्च करने के लिए देखना, मतलब देख सकते हैं। नेट इनकम के बारे में बात करूं तो 112 करोड़ रुपया इनकम कंपनी 19 में किया था। तो अभी क्या किया है उसके बारे में भी बात करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, टोटली इसका जो ओनरशिप है किसके पास है, इंडियन रेलवे के पास। और इंडियन रेलवे किसके पास है, गवर्नमेंट के पास। आप बोल सकते हैं टोटली जो ज्यादातर शेयर के परसेंटेज वो गवर्नमेंट के पास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट के पास ही है इस कंपनी के। और इसका एक सब्सिडरीज कंपनी भी है, मतलब इसका दूसरा कंपनी भी है, रेलटेल एंटरप्राइज, मतलब एंटरप्राइजेस लिमिटेड। तो अभी देखा जाए कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पर ओपन कर दूं तो 25% तक गिरावट आपको देखने को मिला। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए, क्या अभी अच्छा मौका है? तो उस मौके के बारे में जानने के लिए आपको पूरा डिटेल्स देखना होगा। तो सबसे पहले मैं कुछ दिनों का इस कंपनी के ऊपर वॉल्यूम आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए मैं फरवरी मंथ से आपको वॉल्यूम दिखा रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे परसेंटेज में दिया गया है, आप खुद ही देख लीजिए। कंपनी 60, 50, 49, 60, 54 इस तरीके से कुछ वॉल्यूम करते जा रहा है। इसका मतलब क्या है, कंपनी जबरदस्त कंपनी जबरदस्त यहाँ पे वॉल्यूम कर रहा है, मतलब जबरदस्त यहाँ पे बाइंग हो रहा है। बाइंग सेलिंग करके टोटल जो वॉल्यूम है इस परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। टोटल जो डिलीवरी, कितना डिलीवरी उठाया जा रहा है उसका परसेंटेज दिया जा रहा है। शानदार यहाँ पे डिलीवरी डेली बेसिस आपको देखने को मिला है। आप देख सकते हैं 61%, 58, 59, 54, 61। तो हर दिन में कंपनी अच्छा खासा डिलीवरी यहाँ पे उठा रहा है, मतलब इस कंपनी के ऊपर उठाया जा रहा है। तो ये था सबसे पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कंपनी का जो टोटल जो
डिटेल्स है। कंपनी देखिए सेल्स ग्रोथ शानदार है, 23% का कंपनी का सेल्स ग्रोथ है। कंपनी का प्रोमोटर के मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है वो 72% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। रिटर्न ऑफ इक्विटी के बारे में बात करूँ तो 10% है। रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करूँ तो 14% से भी ज्यादा है। प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करूँ तो 1.49% का टोटल प्रॉफिट ग्रोथ है। कंपनी के हाथ में कैश भी है अच्छा खासा 520 करोड़। और इस कंपनी के सबसे जो मुझे पॉजिटिविटी लगा वो है कंपनी का कर्जा टोटली डेट फ्री है, टोटली। तो इस बात को भी आपको मतलब इस बात में इस कंपनी के ऊपर एक लाइक होना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी होने के बाद भी कंपनी टोटली डेट फ्री अभी तक फिलहाल के लिए डेट फ्री है। बाद में क्या होगा वो तो पता नहीं। कंपनी जबरदस्त डिविडेंड भी दे चुके हैं, 2.41% का डिविडेंड कंपनी दे चुके हैं। और एक चीज कंपनी का देखिए पीई रेशियो जो है वो एक रीजनेबल प्राइस में है, मतलब 16 जो रहना चाहिए 10 से 30 इस रेंज के अंदर होना चाहिए। तो एक लो लेवल में ही कंपनी का पीई रेशियो देखने को मिला। नंबर ऑफ शेयर्स है 32 करोड़। कंपनी का नंबर ऑफ शेयर्स भी 32 करोड़ है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से इसका नंबर ऑफ शेयर्स भी ठीक ठाक है। तो इस कंपनी की और भी चीज मैं आपको दिखा दूं तो कंपनी का जो टोटली कर्जा है वो 35,000 करोड़ है। मतलब कंपनी जो एनुअली इनकम कर रहे हैं 142 करोड़। तो टोटली कंपनी को आप डेट फ्री कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के हाथ में 259 करोड़ का टोटल कैश फ्लो भी है। कंपनी टोटली जो अर्निंग कर रहा है अभी तक अर्निंग के कोई रिपोर्ट नहीं है, अर्निंग पर शेयर का कोई रिपोर्ट नहीं है। और कंपनी का बिजनेस जो है वो रेलवे का टेलीकॉम इंडस्ट्रीज और रेलवे का जितने सारे इंटरनेट का नेटवर्क का जो कनेक्शन है उसी के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी फिलहाल के लिए आपको देखा जाए तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ ऑब्वियसली पॉजिटिव में है, मगर प्रॉफिट ग्रोथ उतना पॉजिटिविटी में नहीं है। कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी एक एवरेज लेवल में है। कंपनी का जो अभी कंपनी एक साल हुआ तो एक साल में कंपनी आपको लॉसेस दिया, वो भी 39% का लॉसेस। 39% लॉसेस कोई छोटा मोटा लॉसेस नहीं है। तो कंपनी का जो रिजर्व है उसके बारे में बात करूं तो कंपनी शानदार यहाँ पे रिजर्व कर चुके हैं। पहले देखिए 764 करोड़ था, उसके बाद धीरे धीरे कंपनी का रिजर्व बढ़ते जाए और अभी 1143 करोड़ पहुंच चुके हैं। कंपनी का जो इन्वेस्टमेंट है अभी कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया। हाँ बीच में इन्वेस्टमेंट किया था 2019 में 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था, मतलब दोबारा इन्वेस्टमेंट किया था। और यहाँ पे कंपनी का जो कर्जा है आप देखेंगे तो 35,000 का कर्जा फिलहाल के लिए इस सितंबर क्वार्टर में था। अभी दिसंबर क्वार्टर में क्या हुआ आप खुद ही देख सकते हैं। तो कंपनी का जो टोटल साल में जो प्रॉफिट है वो आपको देखना चाहिए। कंपनी का जो सेल्स है वो तो इंक्रीज हो रहा है, साथ ही साथ कंपनी का एक्सपेंस भी उसी तरीके से देखने को मिला जिस तरीके से इनकम हुआ। कंपनी का इंटरेस्ट पे भी करना पड़ा, देखा जाए 5 करोड़ का इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो इंटरेस्ट पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट। तो ओवरऑल प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो 16 में 103 करोड़ था, 17 में 130 करोड़, 18 में 100 मतलब 158 करोड़, 19 में 135 करोड़, 20 में 141 करोड़। देखिए कोरोना के सिचुएशन में भी कंपनी प्रॉफिट जबरदस्त किया। उसके बाद सेकेंड लॉकडाउन टाइम में भी देखिए आपसे देख सकते हैं 142 करोड़ तक प्रॉफिट किया। तो ओवरऑल बात करूं कंपनी के हर पॉजिटिविटी और पैरामीटर आपको अच्छा लगेगा। कंपनी आपको किस तरीके से डिविडेंड दिया वो भी आपको देखना चाहिए। तो डिविडेंड के बारे में बात करूं कंपनी देखिए आपको फिलहाल के लिए कंपनी एक साल अभी तक हुआ है, एक साल से ज्यादा हुआ है। तो कंपनी देखिए 21 में 2021 में आपको मतलब 2021 में आपको 1 रुपया का डिविडेंड दिया और फिर से सितंबर 21 में आपको 1.20 रुपीज का डिविडेंड दिया। 2022 मतलब दिसंबर क्वार्टर में क्वार्टर 3 इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने के लिए कंपनी 1.75 रुपीज का डिविडेंड दिया। और टोटली देखिए यहाँ पे इंटीम डिविडेंड है, यहाँ पे इंटरिम डिविडेंड है, यहाँ पे फाइनल डिविडेंड है। तो कंपनी का जो शेयर मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसके बारे में बात करूं आप खुद ही देख लीजिए। प्रोमोटर के पास 72% होल्डिंग है और इसका प्रोमोटर कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, आप खुद ही देख सकते हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही पूरा के पूरा हिस्सेदारी है। उसके बाद एफआईएस के बारे में बात करूं तो एफआईएस के पास 2.47 होल्डिंग है, डीएस के पास 4.74% होल्डिंग है। बाकी सारे के सारे के माल मतलब सारे जितने माल था वो पब्लिक ने उठा चुके हैं। तो पब्लिक यहाँ पे
कौन है आप देख सकते हैं, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस, वो यहाँ पे 1.45% का होल्डिंग उठा चुके हैं। डीएस के बारे में बात करूं तो आपको निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी, तो सारे के सारे इंश्योरेंस कंपनी इसके ऊपर इन्वेस्ट करके रखे हैं। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? तो जरूर कहूंगा, कंपनी कोई खराब नहीं है। सबसे पहली बात, कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस भी करते हैं। फिलहाल के लिए जो कंपनी का जो सिनेरियो है वो थोड़ा सा डाउन टेन है, तो आपको एक मौका मिल रहा है। 23% से भी ज्यादा 23% से भी ज्यादा आपको रिकवरी दे चुके हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर यहाँ पे ऑब्वियसली बाइंग करने के लिए सोच सकते हैं। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको मैं यही बता रहा हूँ कि आप इस कंपनी के ऊपर स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। और मैं जिस तरीके से निवेश करता हूँ उसका एक टिप्स मैं यहाँ पे आपको देना चाहता हूँ। मैं इस तरीके से कंपनी के ऊपर, मतलब गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर ज्यादातर निवेश नहीं करता हूँ। मान के चलिए मेरे पास 1 लाख कैपिटल है, तो मैं उसके ऊपर, इस कंपनी के ऊपर मैं यहाँ पे टोटली देखा जाए 2000, मतलब 1000 से 2000 रुपया ही यहाँ पे इन्वेस्ट करूंगा। मतलब मैं 1% इन्वेस्टमेंट करना चाहता था, मतलब हमेशा 1% इन्वेस्ट करता हूँ। क्योंकि अगर मुझे 1 लाख रुपये से इस पैसा नुकसान भी हो जाता है तो कोई मुझे तकलीफ नहीं होगा। तो आप भी इस तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।